भाइयों, हमारे समाज में पुराने समय से एक प्रथा बहुत जगहों पर चली आ रही है जो हर जगह देखने को मिल जाती है। वो प्रथा है गाली देने की। आपस में लोग गाली एक दूसरे को देते हैं। हर क्षेत्र में, पूरे देश में ये पाई जाती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग भी उसका उपयोग करते हैं। उसके बगैर उनकी भाषा ही पूरी नहीं होती। क्या भाइयों ऐसा है कि बगैर गाली दिए भाषा पूरी हो जाती है? अगर हो जाती है तो लोग क्यों देते हैं? मैंने देखा है बड़े बड़े मंदिरों में जो पुजारी और महंत बैठे हैं वो भी गाली देते हैं। और भी अन्य समाज के बंधु हर क्षेत्र में गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो बहुत बड़े पद पे विद्यमान हों। यहाँ तक कि पुलिस में तो बहुत ज़्यादा इसका शायद ट्रेनिंग दी जाती है कि बगैर गाली के उनका काम ही नहीं चलता। जबकि गाली देने पर ये अपराध माना जाता है। ये बात गलत है। कोई किसी को माँ की गाली देता है, कोई किसी को बहन की गाली देता है। यहाँ तक कि पैर रास्ता चलते हुए अगर पैर में ठोकर लग गई तो उस जमीन को या उस पत्थर को या उस कंकड़ को भी गाली दे देते हैं। पशु पक्षियों को भी गाली देते रहते हैं। ये समझ में नहीं आता ये गाली की प्रथा किसने सिखाई, कहाँ से आई, कौन सा विद्यालय इसके लिए खुला है। ये गांव के समाज के लोग ही एक दूसरे को परंपरागत तरीके से देते चले आए हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनसे पूछा जाए कि आपके माता ने गाली सिखाई, आपके पिता ने गाली सिखाई, या आपके समाज ने किसी व्यक्ति ने, किसी रिश्तेदार ने गाली सिखाई, तो कहेंगे नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में तुम्हें टीचर ने पढ़ाया है गाली देना, तो कहेंगे नहीं। फिर कहाँ से आई? इसलिए भाइयों, इन चीज़ों को परहेज रखो। बगैर गाली के भी बात पूरी हो जाती है। कोशिश करो कि गाली देना ना पड़े किसी को। गाली देना बुरी बात है, गाली नहीं देनी चाहिए। इसका ध्यान रखें, क्योंकि गाली कभी कभी गोली का भी कारण बन जाती है। लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं और उसमें एक दूसरे में मनस्ता बढ़ती है। इसलिए रिश्ते रिश्ते भी आपस में गाली गलौज के लिए मान्य नहीं होते। आपसी रिश्ते में भी गाली नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। एक सभ्य समाज को सभ्यता के आधार पर उस भाषा